चुनाव और बार बार लदनिया का समय और बार बार खासकर लदनिया के विकास का समय जो आप लोग कभी कभी उलझा देते हैं, ये क्यों ऐसा है? यहाँ के कुछ जो लोग हैं ना, उनमें कमी है। वो लोग जो है ना एक दूसरे भाव से देखते हैं। यहाँ की धरती इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग इतने सूझबूझ से चलते हैं जिसका यहाँ माँ बेटा का संबंध हुआ है। माँ प्रमिला देवी बुजुर्ग है, लेकिन लदनिया वासी के लिए बड़ा दुख का और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। जी इस पे नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और मैं हूं यार यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है लदनिया प्रखंड में है और लदनिया प्रखंड में इसलिए है कि आप जो है बड़े बड़े राज्य में जो है सरकारें बनते देखते होंगे, बिगड़ते देखते होंगे, पार्टियां को जीतते देखते होंगे, लेकिन फिर कुछ समय बाद जो है सत्ता परिवर्तन देखते होंगे। लेकिन सेम जो है आदत आजकल लदनिया प्रखंड में जो है लगता हुआ नजर आ रहा है और उसका जीता जागता सबूत जो है ये सारे समिति है। और आज यहाँ पे जो है उप प्रमुख का जो है चुनाव हुआ है और उप प्रमुख में जो है जो लोग विजय हुए हैं वो लोग नज़र आ रहे हैं। फूलमाला से आप समझ ही गए होंगे कि तमाम लोग जो है कितने उत्साहित हैं। लेकिन आज तमाम प्रतिनिधि से भी सवाल और जवाब इसलिए होगा कि इस लदनिया को कितने चुनाव जो है कराया जाएगा, इस लदनिया को कितने चुनाव से जो है सामना होगा, जानते हैं और जानना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज उप प्रमुख का चुनाव था, जो हम लोग जो अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं लगाए थे पूर्व उप प्रमुख पर, लेकिन रिजनेशन देने के कारण जो इस स्थिति आया, जो चुनाव कराना पड़ा। और हम लोग 2 उम्मीदवार थे, जो पूर्व प्रमुख विनीता देवी और ध्रुवनयन महतो, उसमें 11 मत हमको मिला और 9 मत जो विनीता देवी को मिला और हम लोग निर्वाचित किए हुए हैं। जहाँ तक जो होगा हमारा निर्वाहन होने का, जो उप प्रमुख का जो निर्वाहन करने का जो दायित्व बनेगा वो हम निर्वाहन करेंगे। देखिए पिछली बार भी जो है उप प्रमुख बना, लेकिन इस उप प्रमुख का जो है आने वाले समय में क्या एक्शन प्लान होगा? क्या कुछ कसमे वादे भी खाए हैं आप संसद में, सदन में? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जो हम लोग शपथ आदि खाए हैं वो निभाएंगे कि इसी तरह जो है और साल के लास्ट में और 10 दिन बचेगा तो यहीं पे धरना देंगे आप भी? वैसा स्थिति नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो देख लीजिएगा, जो भी धरना उरना देना है अभी से टाइट हो जाइए। नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। चलिए हमारे साथ जो है प्रमुख मैडम है और उनसे भी हम संवाद ले लेंगे। तो आप तो अहाँ के दुनू कुर्सी एकदम सुरक्षित भ गए, तो आप विकास हेतै की कहबे इलेक्शन पर? अहाँ बढ़िया से विकास करबे, सब समिति सबके बढ़िया से योजना देवे, बढ़िया सब काम हेतै। मतलब आप चुनाव उनाव खत्म भ गए? खत्म भ गए। चलिए और देखिए यहाँ पे और बड़ा अच्छा सवाल है। हम जो प्रमुख प्रतिनिधि है उनसे सवाल करते हैं कि सर ये बार बार चुनाव और बार बार लदनिया का समय और बार बार खासकर लदनिया के विकास का समय जो आप लोग कभी कभी उलझा देते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों? एक ही बार और एक ही बार जो है मजबूती से जो है वो खंभा क्यों नहीं चुनते हैं आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं कि आज लदनिया प्रखंड मुख्यालय पड़ा पहुंचे हैं। तो देखिए, तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबका अधिकार होता है चुनाव लड़ना। तो उसे कोई अविश्वास नहीं लगाया था विनीता देवी उप प्रमुख को, ये अपने से इस्तीफा दे दी थी विनीता जी, और फिर स्वयं अपने उम्मीदवार भी खड़ा हो गई, उम्मीदवार हो गई। तो ये बड़ी खेद की बात है। तो हमने जो विपक्ष हैं तो उनसे कहे थे कि भाई आप लोग विपक्ष का भी मर्यादा रखिए, कि कम से कम जो आदमी इस्तीफा दे दी है उसको उम्मीदवार मत बनाइए। उसमें बहुत योग्य सब है, विपक्ष में भी बहुत योग्य सब है, और उसका नाम पूर्व प्रमुख मनोज यादव जी हैं, योग्य हैं। उसको हम बोले थे कि आप उसको उम्मीदवार बनाइए, तब मजा आएगा खेला में। ये खेला में तो मज़े नहीं आएगा, जिसको आपने पूर्व में अपने इस्तीफा दे दी तो उसमें तो कोई मज़े नहीं था। क्लियर था कि जो है इधर से आपको ध्रुवनयन महतो था, तो ध्रुवनयन महतो तो पढ़ल लिखल योग्य उम्मीदवार था। तो इसके चलते जो है आज ध्रुवनयन जी जो है
आपको 11 वोट उसको हुआ, जैसे 2 मत से ही जीते। उधर विनीता देवी को 9 वोट हुआ और 1 आपको बोकस हुआ। देखिए, हम प्रतिनिधित्व करते हैं प्रमुख जी का 2006 से, मुखिया रीजन से 2006 से लगातार है प्रमुख जी, 10 साल मुखिया रही। इसके बाद 16 में पंचायत समिति बन के आई, इसके बाद प्रमुख बनी। तो उस टाइम में भी आपको हम सबको सम्मान देने का काम किए। जो है आपको पिछड़ा वर्ग में यादव में मनोज जी को उप प्रमुख बनाने का काम किए हम। इसके बाद फिर 21 में चुनाव हुआ तो उसमें अति पिछड़ा समाज से कामत समाज में हमने देने का काम किए, सब समिति को पैर दाढ़ी पकड़ करके। इस बार हम सभी को कहे, ऐसे में कैसो समिति को जो हमारे कंसल्ट में थे सबको कम से कम इस बार वैश्य समाज में यह दीजिए, क्योंकि सब हो गए हैं उप प्रमुख। तो हमने अपना दिल से जो है सो वैश्य समाज को रखे थे कि वैश्य समाज को उम्मीदवार बनाया जाए, एक बार मौका वैश्य समाज को भी दिया जाए। परिवारवाद को मौका ना मिले। परिवारवाद को हम नहीं चाहते हैं, परिवारवाद को हम खारिज करते हैं। परिवारवाद हम में नहीं है, खास करके व्यक्तिगत। चलिए एक बार आप ताली दे दीजिए और इस अर्थ को समझ लीजिए कि लदनिया में जो है खासकर आप देख सकते हैं प्रमुख प्रतिनिधि जो है सभी समाज के वर्गों को जो है मौका देते हैं और सभी समाज के लोगों को जो है जब जब समय मिलता है तब वो पद पर बैठाते हैं। और कुछ जो यहाँ के विपक्षी हैं उनका जो है कहीं ना कहीं परिवारवाद हमेशा रहेगा। और इसलिए है, और मेरा सवाल इसलिए है कि जब खुद रिजाइन देना था तो खुद कैंडिडेट नहीं बनना था। यही होता है परिवारवाद, और लालच और सत्ता की जो भूख होती है वो यहीं से देखा जाता है। आने वाले समय में हम लोग इस पर भी प्रकाश डालेंगे और सर से जान लेते हैं कि नए जो प्रमुख बना है, अब तो झगड़ा वाद विवाद भी खत्म हो गया, तो अब विकास होगा कि बस ऐसे ही चलता रहेगा गाड़ी? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नए जो उप प्रमुख हम लोग चुन करके बनाए हैं तो हम लोग आशा तो यही करके बनाए हैं कि सबको संगठित करके और एक के जो है सो ये लदनिया प्रखंड का जो एक अच्छा से अच्छा जो विकास हो वो लदनिया प्रखंड का विकास हो। क्योंकि प्रमुख महिला थी और उप प्रमुख इस बार जो है जेंट्स हुआ है, तो अब जो है थोड़ा सा हम लोगों को ये जरूर आशा है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अच्छा से ये प्रखंड चलेगा। आज का जो दिन है ये तो सबसे पहले जो उप प्रमुख थी उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, कोई दबाव नहीं था। अगर दे भी दी तो उनको फिर चुनाव में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बहुत दुखद बात है कि आपने पद पर रहते त्याग देते अपना चुनाव लड़ने आ जाते हैं। मजाकी है, मजाकी बात हो रही है। और अभी जो हुआ है उस संविधान के तहत जो भी कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और हम कहेंगे कि सब आदमी मिलजुल के एक संगठित होकर के विकास कार्य में योगदान दे और विकास की गति बढ़ावे। तो आप देख सकते हैं लदनिया में जो है खासकर जो है उप प्रमुख की जो है नियुक्ति हो गई है, उप प्रमुख लदनिया को मिल गया है। आने वाले समय में इस प्रमुख और पंचायत समिति, और देखिए हमारे एक समिति महोदय कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या कहेंगे? सब कुछ तो यहाँ हो ही चुका है। हमारे सबसे पहले पत्रकार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ऐसे मौके पर आप हमेशा चूकते नहीं हैं, थोड़ा सा भी कॉल आता है आप पहुँच जाते हैं। सभी हमारे समिति महोदय ने कहा है कि वास्तव में उसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पहले से विचार रहे थे कि अगर वो नहीं देते तो फिर हम लोग पुनः विचार करते। ऐसा भी हो सकता था कि पुनः विचार करके उनको पुनः दोबारा उसी पद पर छोड़ भी सकते थे, ऐसी स्थिति योजना हम लोगों की थी। लेकिन जब वो पद रिक्त हो गया, ऐसी स्थिति में तो चुनाव का निशान कराना ही था। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई पहले महिला थी, दोनों ही महिला थी, एक अगर पुरुष होते तो कुछ सवाल जवाब करने में थोड़ा मज़ा आता और इस क्षेत्र की सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए कुछ प्रश्न करेंगे तो सामने वाला उत्तर देने वाला भी कुछ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे ध्रुव नारायण महतो, इनका नाम भी ध्रुव है, और हम ये कहेंगे, आपने ध्रुव के बारे में सुना होगा, हम यही कहेंगे अपने नाम को हमारे ध्रुव जी सार्थक करेंगे, यही आशा और अपेक्षा के साथ हम लोगों ने इनको बनाया। देखिए, आज सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम अपने तरफ से आपके चैनल को। आज का दिन हर्षोल्लास का दिन है और आपके लिए हो सकता है, लेकिन लदनिया वासी के लिए बड़ा दुख का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। जी, इस पे बता रहे हैं, हमारे लिए नहीं, लदनिया वासी के लिए भी हर्षोल्लास का दिन है। इसका हम आपको संधि विच्छेद करके ही बता रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे, संधि विच्छेद करके बताएंगे। इसलिए हर्षोल्लास का दिन है कि ये प्रखंड प्रमुख
का चुनाव होता है, उप प्रमुख का चुनाव होता है। हमारा प्रखंड जो है एक परिवार है और परिवार को चलाने का दायित्व दिया जाता है प्रखंड प्रमुख को और उप प्रमुख को। और जब तक इस दोनों में समन्वय नहीं बनेगा तो हमारा परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा। जो हमारा परिवार इससे पहले जो हमारे पूर्व प्रमुख थे, जो लड़ाई झगड़ा पेपरबाजी अगरम बगरम करके हमारे विकास की पहिया को धीमी गति कर दिए थे, इतनी धीमी गति कि हद से ज़्यादा धीमी गति कर दिए थे। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिए कि उनको लगा कि भाई हम उस काबिल नहीं हैं। लेकिन अब तो हम लोग कहें कि इस्तीफा दिए हैं तो चलो भाई आप काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, ये तो खेला कर रहे हैं आप, हमारे प्रखंड वासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप इस्तीफा दिए तो आप अपने तरफ से ही बोलते कि भाई हम उस लायक नहीं थे, आप आइए दूसरे कैंडिडेट को लाते, हम लोग को भी सोचने विचारने वोट देने में अच्छा रहता। लेकिन अब आप हर्षोल्लास की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ध्रुव नारायण महतो जी को चुनकर उनको जिताए और एक परिवार चलाने के लिए। आपको एक और जानकारी दे दें, हम मिथिला के वासी हैं, यहाँ माँ बेटा का संबंध हुआ है। माँ प्रमिला देवी बुजुर्ग है और ध्रुव नारायण महतो नौजवान है। और अब देखिएगा, हम आशा करते हैं, हम प्रमिला देवी से भी विनती कर रहे हैं और ध्रुव नारायण महतो जी से भी विनती कर रहे हैं कि अब हमारे प्रखंड को इस तरह से चलाइए, विकास की गति को इस तरह से चलाइए कि क्या हम लोग देख रहे हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से हमारे प्रखंड को विकास करिए। बस इतना ही आपके माध्यम से हम कहें। चलिए अब देखिए, मुझे लगता है मनोज बाबू से जो है सीधा संवाद करेंगे। और नहीं सर आपसे संवाद है और आप मुझे लगते हैं विरोधी खेमा के हैं। आपको किसने कह दिया विरोधी क्षमा का? नहीं तो आप खुश नजर आ रहे हैं इस चुनाव से। नहीं, हमें कोई किसी, देखिए हम ये देख लीजिए, देखिए हमारे लिए 2100 समिति एक परिवार है। तो क्या संदेश है इस समिति की? मेरी बात पहले सुनिए। हम आज तक जब भी आपको सदन में भी आवाज़ उठाया हुआ तो मैं 15 पंचायत के बारे में बात करता हूँ, आप गवाह हैं। अभी भी ये जो चुनाव हुआ है ना, हम बिल्कुल न्यूट्रल भाव से थे। भाई जिसको जहाँ मत देना है दो, एक अच्छा लोगों को चुनो जो ये प्रखंड चला सके, ठीक है, दोनों में सामंजस्य बना करके चले, इस पक्ष में हम हैं और हुआ है, कोई बात नहीं। तो विरोधी कैसे हो गए हम, ये बताइए आप। नहीं, अब हम विरोधी इसलिए आपको बोल रहे हैं कि विरोधी आप किस लिए हो रहे हैं कि आप सदन में इतना अच्छा बात रखते हैं, इतना सूझबूझ वाला समिति है, और तब भी जो है एक ही पद पे 2 बार चुनाव करवाते हैं। ये लदनिया का समय वेस्ट क्यों करते हैं प्रभु? नहीं सर, इससे पहले हम 5 साल थे, उसके बाद विनीता देवी जी हुए। तो विनीता देवी जी में क्या कमी हो गई कि इस ढंग की समस्या हो गई? अगर वो अपनी कमी महसूस की तब तो रिजाइन दिया। उन्होंने तो ये सोचा होगा कि इस पद लायक हम नहीं हैं, या है नहीं है तभी ना। लेकिन धरना के बाद दिए थे, हम धरना में आए थे कब? वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो जो था सो था। और सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रखंड चलाते हैं। हमारे प्रमुख प्रमिला देवी जी आज पिछले भी 5 साल थे, अभी भी है, वो भी न्यूट्रल भाव से चलाते हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। बस कमी है इधर की उधर लोगों में। कि मुझे जहाँ तक अभी 8 साल के अनुभव है इस प्रखंड में, प्रमुख के तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूँ और प्रमाणित भी करता हूँ, कर दूंगा। सिर्फ कमी है यहाँ के कुछ जो लोग हैं ना, उनमें कमी है। वो लोग जो है ना एक दूसरे भाव से देखते हैं, वो एक परिवार के भाव से नहीं देखते हैं। अगर एक परिवार के भाव से देखें ना तो लदनिया प्रखंड जैसे प्रखंड ही नहीं कहीं आपको मिलेगा। यहाँ की धरती इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग इतने सूझबूझ से चलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए अभी की बात बता रहा हूँ, इससे पहले प्रमुख जी बोले हैं क्या, इससे पहले वो थे, इससे पहले वो थे, सबको मौका है। हमें भी कहा गया था कि उम्मीदवारी दीजिए, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों ने कल भी हमें देते तो बन जाते, नहीं कुछ नहीं कहा सकता। अब हम ही बार बार बने, अच्छा और लोगों को तो मौका देना चाहिए। और तो है भाई, वो भी तो कुछ करके दिखावे। चलिए यही होता है एक अच्छे पॉलिटिक्स और एक अच्छे। ध्रुव नारायण जी को बधाई देता हूँ और मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि जिस पद पर वो गए हैं, जिस हिसाब से वो शपथ लिए हैं, बस उसी सूझबूझ से, न्यूट्रल भाव से वो काम करे, लदनिया प्रखंड की चौमुखी विकास करे। यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ उससे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम समिति को और जो कैंडिडेट थे और जो कैंडिडेट विपक्ष में थे उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जो है लोकतंत्र में जो है अपनी भूमिका जो निभाते हैं। बहुत अच्छा ये लोकतंत्र की भूमिका है आपके लिए, हम लोगों के लिए। और लदनिया किस प्रकार से विकास करेगा आने वाले समय में हम लोग और हमारे चैनल के लोग जो है आपको उस विकास से भी अवगत कराएंगे और किस प्रकार कराएंगे ये बखूबी आप लोग जानते रहते हैं। तो बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।